हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे। इसके प्रीवियस वाले वीडियो में हमने पढ़ा था चाल तथा वेग। चाल तथा वेग का अध्ययन हमने व्यवस्थित किया था। आज हम पढ़ेंगे त्वरण। त्वरण क्या होता है, एक्सीलरेशन क्या है। त्वरण या एक्सीलरेशन देखिए, एक्सीलरेशन या त्वरण किसे कहते हैं। त्वरण की डेफिनेशन क्या होती है, वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं। एक लाइन की डिफाइंड है, वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं। यानी वेग में जो परिवर्तन होता है समय के साथ, उसी को त्वरण कहते हैं। बात समझ रहे हैं। वेग बराबर, या इसकी दूसरी परिभाषा क्या हो जाएगी, दूसरे रूप में इसे बता सकते हैं कि किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किए गए वेग को त्वरण कहते हैं। किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में वस्तु के वेग में हुए परिवर्तन को ही त्वरण कहते हैं। देखिए, वैसे तो ये परिभाषा ज्यादा सही है कि वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण बराबर होता है, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। ऐसे में इसे ए से व्यक्त करते हैं। यह एक सदिश राशि है। इसे ए से व्यक्त करते हैं। यह एक सदिश राशि है, यानी इसे वेक्टर ए से व्यक्त करते हैं, है ना। माना किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग, देखिए एक चीज हम नहीं लिख रहे हैं। माना किसी वस्तु का जब समय t1 है तो वेग u है, जब समय t2 हो जा रहा है तो वेग v हो जा रहा है। पहले u था, अब v हो जा रहा है। समय पहले कितना था, t1, तो वेग u, बाद में समय t2 तो वेग v, अर्थात वेग बदल रहा है, समय बदल रहा है। इसी के अनुपात को त्वरण कहते हैं। तो त्वरण बराबर हो जाएगा v माइनस u अपॉन t1 माइनस t2। यही त्वरण का परिभाषा। इसे जनरली तौर पर लिखा जाता है वेक्टर a बराबर
वेक्टर डी वी अपॉन डी टी, वेक्टर डी वी अपॉन, अगर परिमाण में लिखेंगे तो दोनों के पर परिमाण केवल लगाएंगे, यानी ए बराबर वेक्टर डी वी अपॉन वेक्टर डी वी अपॉन डी टी। देखिए कैसे हम जानते हैं, जैसे कोई भी मारुति चल रही है तो वो एक प्रारंभिक वेग से चल रही है। जैसे आपने देखा होगा कि मार्केट में चली, कोई जा रहा है, एकाएक चौथा गियर लगाए, एकाएक स्पीड उसकी जो वेलोसिटी है बहुत तेजी से चलने लगी वो मारुति, तो उसका मतलब उसमें त्वरित गति है। या कोई मारुति जा रही है, एकाएक रुक गई, तो उसकी गति में परिवर्तन हुआ, अर्थात उसके वेग में परिवर्तन हुआ। जहां आपको वेग में उसके परिवर्तन नजर आए वहां एक्सीलरेशन होता है, जो हम लोग एक्सीलेटर कहते हैं। एक्सीलेटर एक्सीलरेशन से बना है। एक्सीलेटर का मतलब होता है त्वरण उत्पन्न करना, त्वरित। एक्सीलेटर का मतलब तो त्वरित। तो वो क्या करता है एक्सीलेटर, हम लोग जितना एक्सीलेटर लगाते हैं उस हिसाब से उसकी गति धीमी अथवा तेज होती है। तो जब बात वेग की आती है तो किसी वस्तु की गति धीमी अथवा तेज होती है। पहले यू थी, बाद में भी जा रही है। ऐसे अलग अलग स्पीड हो, अलग अलग वेलोसिटी होती है। जैसे पहले कुछ मीटर पर सेकंड होती है, बाद में कुछ हो जाती है। तो दोनों में जो टाइम के साथ चेंजिंग होता है उसी को एक्सीलरेशन करते हैं। वेक्टर ए इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी, ये इसका फार्मूला है ना। और अगर हम T1 माइनस T2 को T मान लें तो इसे ये भी लिखा जा सकता है, वेक्टर ए बराबर वेक्टर वी माइनस यू अपॉन टी। जब कोई वस्तु विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है, जब विरामावस्था से चलना प्रारंभ करेगी तब उसका समय T1 0 हो जाएगा, है ना। और अंतिम समय T2 मान लेते हैं तो वेक्टर ए बराबर वी माइनस यू अपॉन टी, है ना। अगर हम इसका मात्रक देखते हैं, देखिए मात्रक क्या हो जाएगा। मात्रक, वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड, वेग का मात्रक होता है, वेग का मात्रक बटे समय का मात्रक। वेग का मात्रक कितना हो जाएगा, वेग का मात्रक हो जाएगा मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड, ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यही त्वरण का मात्रक होता है। फिर से सुनिएगा, वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं, या किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में वस्तु के वेग में हुए परिवर्तन को ही, किसी वस्तु के वेग में एकांक समय में हुए परिवर्तन को ही त्वरण कहते हैं। त्वरण बराबर होता है वेग बटे समयांतराल। वेग एक सदिश राशि है। यहाँ एक पॉइंट हमको विशेष देना है, इसे ए से व्यक्त करते हैं। विशेष वेग, इसको वेक्टर ए से व्यक्त करते हैं, इसे वेक्टर ए से व्यक्त करते हैं। यह एक सदिश राशि है, इसकी दिशा वही होती है जो वेग की होती है, अर्थात त्वरण धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। जब वेग शून्य होगा तो त्वरण भी शून्य होगा। जब वेग परिवर्तन शून्य होगा तो उसका त्वरण भी शून्य होगा। जब वेग परिवर्तन धनात्मक होगा, जब उसका वेग धनात्मक होगा तो त्वरण भी धनात्मक होगा। जब वेग ऋणात्मक होगा तो तो त्वरण भी ऋणात्मक होगा। तो त्वरण धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। त्वरण धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य हो सकता है, शून्य हो सकता है। त्वरण एक सदिश राशि, इसकी दिशा वही होगी जो वेग की होगी। वेग धनात्मक तो त्वरण धनात्मक, वेग ऋणात्मक त्वरण ऋणात्मक। अगर वेग परिवर्तन या वेग शून्य तो त्वरण भी शून्य हो जाएगा, है ना। ये है आपका वेग एक्सीलरेशन या त्वरण। थैंक यू।